संजय राउत अस्पताल से लौट आए हैं, लेकिन सियासत अभी भी वेंटिलेटर पर है। राउत के स्वस्थ होते ही उद्धव ठाकरे की नब्ज तेज हो गई है और बीजेपी की मुस्कान जरा ज्यादा चौड़ी, क्योंकि राजनीति में हर रिकवरी के पीछे कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जरूर होती है। अस्पताल के बाहर भीड़ थी, पत्रकारों की, समर्थकों की और क्यूरियोसिटी की। राउत मुस्कुराते हुए निकले, बोले कुछ नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी में वो सब था जो शब्द नहीं कह सकते थे। सियासत में बीमारियां शरीर की नहीं, भरोसे की होती है, और इस बार ठाकरे कैंप का भरोसा आईसीयू में पड़ा था। राउत ठीक हुए हैं, मगर उद्धव ठाकरे बेचैन हैं, क्योंकि आजकल राजनीति में ठीक हो जाना भी एक डराने वाली खबर होती है। उद्धव ठाकरे की बैठकों का माहौल अब बदला हुआ है। आदित्य ठाकरे की आंखों में सवाल हैं और शब्दों में झुंझलाहट। काका अब क्या करने वाले हैं? ये सवाल हर लॉयल वर्कर के मन में है। पहले डर था कि कोई शिंदे न बन जाए, अब डर है कि कोई शिंदे जैसा वापस न लौट आए। उद्धव जानते हैं, राजनीति में सबसे खतरनाक वो साथी होता है जो खामोश लौटे। राउत अब बोलते नहीं, बस मुस्कुराते हैं। कभी कैमरे से बचते हैं तो कभी सवालों से। और जब पत्रकार पूछते हैं कैसे हैं राउत जी, वो कहते हैं भगवान की दया है। लेकिन राजनीति में भगवान की दया का मतलब होता है समय बदलने वाला है। उद्धव को डर है, राउत किसी से नहीं मिल रहे, पर कोई उनसे जरूर मिल रहा है। राजनीति में चुप रहना भी एक बयान होता है, बस फर्क इतना है कि यह बयान मीडिया में नहीं, माइक्रोफोन से दूर दिया जाता है। और अब एंट्री होती है सियासत के सबसे सधे हुए दर्शक की, बीजेपी की, जो जानती है कि तमाशा किसी और का है, लेकिन स्पॉटलाइट अब उनके चेहरे पर है। कहा जा रहा है कि राउत की तबीयत ठीक होते ही सबसे पहले उन्हें एक गेट वेल सून मैसेज मिला। नाम नहीं बताया गया, पर पार्टी का रंग जरूर केसरिया था। बीजेपी को पता है राउत जैसे चेहरे दुश्मनी नहीं, डायरेक्शन बदल सकते हैं। सूत्र बताते हैं राउत से भाजपा के एक पुराने परिचित ने मुलाकात की है, सिर्फ हाल पूछने के लिए। बस हाल थोड़ा राजनीतिक था। राजनीति में गेट वेल सून भी कभी कभी गेट इनटू आवर ग्रुप सून का कोड वर्ड होता है। ठाकरे कैंप में कंफ्यूजन है, लॉयलिस्ट्स डिवाइडेड हैं। कोई कहता है राउत कभी उद्धव को नहीं छोड़ेंगे, दूसरा कहता है अब सब कुछ पॉसिबल है। राउत फोन उठाते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं थोड़ा आराम चाहिए, और उद्धव ठाकरे समझ जाते हैं अब आराम शब्द आरामदेह नहीं रहा। यह पॉलिटिक्स का पॉज बटन है जो कभी भी रिज्यूम हो सकता है। बीजेपी फिलहाल सिर्फ देख रही है, क्योंकि वो जानती है सियासत में तोड़ना नहीं, थकाना ज्यादा असरदार होता है। हम किसी को खींचते नहीं, बस डायरेक्शन दिखा देते हैं, और डायरेक्शन की शुरुआत हमेशा सिंपैथी से होती है। अब मीडिया में चर्चा है, क्या राउत उद्धव के लिए वही करेंगे जो शिंदे ने किया था? क्या उनकी चुप्पी बीजेपी के संपर्क अभियान की नई झलक है? ब्रेकिंग न्यूज, अब यह नहीं कि राउत डिस्चार्ज हुए, ब्रेकिंग यह है कि वो अब किसके डिस्चार्ज प्लान में शामिल हैं। संजय राउत की मुस्कान अब ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है, और उद्धव ठाकरे की बेचैनी प्राइम टाइम। कैमरे राउत को पकड़ नहीं पाते, वो कार में बैठ जाते हैं, विंडो ऊपर उठती है और सिर्फ एक हल्की मुस्कान दिखाई देती है। राजनीति में लौटे हैं राउत, मगर इस बार अस्पताल से नहीं, असली खेल के मैदान से। अब देखना यह है कि उनकी वापसी उद्धव के लिए राहत लाएगी या बीजेपी के लिए रास्ता। सवाल बस इतना है, राउत ठीक हो गए हैं या ठाकरे की पार्टी अब बीमार पड़ने वाली है? अगर आपको लगता है महाराष्ट्र की राजनीति अब हंसी से ज्यादा साजिशों पर चल रही है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि सियासत में हर मुस्कान के पीछे एक हिडन प्लान छिपा होता है। कमेंट में बताइए, क्या राउत वाकई स्वस्थ हुए हैं या ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी का असर है? कभी जो साथ साथ राजनीति की स्याही में नाम लिखते थे, आज वही दो चेहरे अस्पताल की दीवारों के आर पार खामोश खड़े हैं। सवाल उठता है, बीमारी की असली वजह दिल की है या दिल पर लगे धोखे की? मुंबई का फोर्टिस अस्पताल, जहां एक कमरे में लेटे हैं संजय राउत और बाहर लॉबी में खड़ी है एक चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही है। संजय राउत, शिवसेना के वो शेर जिनकी दहाड़ एक वक्त में उद्धव ठाकरे की आवाज हुआ करती थी, आज वही राउत बिस्तर पर हैं और ठाकरे दरवाजे के बाहर। शनिवार की सुबह हवा में नमी थी और खबर थी कि उद्धव ठाकरे पहुंचने वाले हैं अस्पताल। टीवी चैनलों ने ब्रेकिंग चला दी, कैमरे तैयार थे, मीडिया वाले बाहर कतार में, लेकिन जो अंदर हुआ वो किसी ने नहीं देखा। उद्धव ठाकरे अपनी टीम के साथ पहुंचे, फूलों का गुलदस्ता, कैमरों की मुस्कान और चेहरे पर वही पुरानी पॉलिटिकल केयर वाली शालीनता। पर जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वार्ड में हलचल मच गई। नर्सें फुसफुसाईं, गार्ड्स असमंजस में, और फिर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं वर्षा राउत। वर्षा राउत, एक पत्नी जो इस वक्त सिर्फ बीमार पति की देखभाल नहीं कर रही थी, बल्कि सालों की चुप्पी, दर्द और उपेक्षा का हिसाब भी रख रही थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे को देखा, एक सेकंड की चुप्पी, और फिर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। अब याद आई आपको संजय की, जब वो हर दिन आपके लिए लड़ते थे, तब कहां थे आप?
फोन तक नहीं किया और आज मीडिया लेकर आ गए सिंपैथी दिखाने। कमरा कांप उठा इन शब्दों से। उद्धव ठाकरे के चेहरे पर शर्म, असहजता और असहायता तीनों साथ नजर आ रहे थे। राजनीति की दुनिया में लॉयल्टी सबसे सस्ती मुद्रा है, लेकिन आज वर्षा राउत ने दिखा दिया कि संजय राउत का दिल कोई मंच नहीं है जहां नेता अपने पीआर के फूल चढ़ाएं। साफ शब्दों में कहा, अस्पताल कोई रैली नहीं है उद्धव जी, यहां कैमरे नहीं, देखभाल चलती है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, फिर उद्धव ठाकरे ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में वही बेचैनी थी जो किसी पुराने दोस्त के खोने पर होती है, या शायद डर कि जनता ये सब देख रही है। कहते हैं कि राउत की दोनों बेटियां पूर्वांशी और विदिता वहीं थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी चुप्पी ने बहुत कुछ बोल दिया। वो चुप्पी जैसे कह रही हो, पापा के लिए खड़ा होने का वक्त अब किसी और के पास नहीं है, बस हमारे पास है। वर्षा ने फिर कहा, जो आदमी आपके साथ राजनीति के हर तूफान में खड़ा रहा, आज जब वो खुद तूफान में है तो आप किनारे पर आराम से क्यों बैठे थे? यह तंज सीधा दिल पर लगा। उद्धव कुछ बोल न सके, बस धीरे से पीछे हटे और लॉबी के कोने में बैठ गए। कई मिनट तक सिर झुकाकर बैठे रहे, ना कैमरा ना बयान, बस खामोशी। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे को राउत से मिलने की इजाजत तक नहीं दी गई। कुछ कहते हैं थोड़ी देर बाद मुलाकात हुई, कुछ कहते हैं बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात सबने देखी, अस्पताल से निकलते वक्त उद्धव ठाकरे की आंखें कुछ कह रही थीं। शायद ग्लानि, शायद डर, शायद पछतावा। कभी जो शिवसेना की आवाज हुआ करते थे राउत, आज उनकी आवाज सुनने के लिए ठाकरे को भी परमिशन चाहिए। राजनीति का खेल है साहब, यहां बीमारी भी ब्रेकिंग न्यूज है और दिल का दर्द भी हेडलाइन। अब सवाल यह उठता है, क्या यह मुलाकात वाकई चिंता दिखाने आई थी या इमेज बचाने? क्या उद्धव ठाकरे को संजय राउत की तबीयत की चिंता थी या उनकी पुरानी दोस्ती की बिखरती इमेज की? वर्षा राउत ने उस दिन सिर्फ एक बीमार पति की हिफाजत नहीं की, उन्होंने अपने जज्बात की ताकत से सत्ता के दिखावे को दरवाजे पर रोक दिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अस्पताल की नहीं है, यह कहानी है रिश्तों में सच्चाई बनाम दिखावे की। आप बताइए, अगर आप वर्षा राउत की जगह होते तो क्या आप भी उद्धव ठाकरे को अंदर आने देते? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि राजनीति के पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो जानना हर नागरिक का हक है। फिलहाल फोर्टिस के उस कमरे में अब भी एक सन्नाटा है, जहां एक दिल इलाज की जरूरत में है और कुछ रिश्ते इज्जत की। क्या संजय राउत का अध्याय अब खत्म होने वाला है? क्या सच में संजय राउत अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं? क्यों हो रहा है शिरडी में महामृत्युंजय का जाप संजय राउत के लिए? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को लाइक और शेयर और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात जरूर रखें। कभी राजनीति की हर खबर पर गरजने वाली आवाज, आज वही आवाज मशीनों की बीप बीप में खो गई है। हां, हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार संजय राउत की, जो इन दिनों अस्पताल की सफेद चादरों में लिपटी खामोशी से लड़ रहे हैं। लेकिन राउत की ये खामोशी क्या सिर्फ बीमारी की है या इसके पीछे कोई और कहानी भी छिपी है?